जय श्री श्याम। लड्डू गोपाल जी के प्यारे प्यारे भक्तों, आप सभी का स्वागत है लड्डू गोपाल जी का यूट्यूब चैनल SR के टिप्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए प्यारे प्यारे भक्तों, आज फिर एक नई प्यारी सी वीडियो के साथ। देखिए वीडियो बहुत ही प्यारी है और इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर सुने, शायद आपके काम की हो, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया है बहुत ही काम की बात है। देखिए काम की तो हर वीडियो में ही होती है। हम बातें करते हैं कि बाल गोपाल जी को टोकरी में लेकर जाएं या ना जाएं। देखिए ये बातें कुछ हद तक सही भी हैं और नहीं भी, तो इस वीडियो में मैंने वही बताया है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए प्यारे प्यारे भक्तों, बाल गोपाल जी की सेवा हर घर में बड़े ही प्रेम भाव से होती है। उनके भक्त उनके बिना एक पल भी नहीं रहते, मानो कि जैसे घर का कोई कार्य ही ना करे और उनकी सेवा करते रहें। लेकिन जब गृहस्थ परिवार है तो वो कार्य भी करना जरूर होता है। घर से बाहर भी जाना होता है, घर में भी कार्य करना होता है, बच्चों के पढ़ाई के लिए, खाने खर्चे के लिए भी हर चीज़ की व्यवस्था करनी होती है। तो इसके लिए हम बिल्कुल ऐसा भी नहीं कर सकते हम बाल गोपाल जी के पास ही बैठे रहें, सारे काम छोड़कर उनसे बातें करते रहें, क्योंकि बाल गोपाल जी भी जानते हैं इन बातों को। इसलिए वो अपने हर भक्त को रास्ता दिखाते रहते हैं और ये जताते भी रहते हैं कि वो हमारे बिना कुछ देर के लिए रह सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बातें करते हैं जो बड़े ही पॉइंट की बात है कि जब घर से बाहर जाना होता है। देखिए हर किसी को कहीं ना कहीं जाना होता है, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए या कुछ देर के लिए। ठीक है, लेकिन ऐसे में क्या हम बाल गोपाल जी को अपने साथ ले जाएं? क्या एक पल के लिए भी अगर हम घर से बाहर जाते हैं, क्या बाल गोपाल जी को ले जाना अनिवार्य है? उनको टोकरी में बिठाकर घुमाना ज़रूर है? देखिए ऐसा नहीं होता है कि हम थोड़ी देर के लिए जा रहे हैं और बाल गोपाल जी को टोकरी में बिठाकर लेकर चल दें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपके घर में सारे सदस्य बाहर घूमने जाते हैं और जाने का समय कम से कम 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन है, तो आप ऐसे में अपने बाल गोपाल जी की हर चीज़ की तैयारियां करें, क्योंकि ऐसे में बाल गोपाल जी को ले जाना ज़रूरी है। क्योंकि हम बंद करके घर को नहीं जा सकते बाल गोपाल जी को वहाँ छोड़कर, क्योंकि बाल गोपाल जी अगर घर में हैं तो हम घर का ताला नहीं लगा सकते हैं और घर को खुला भी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि बाल गोपाल जी अकेले रहते हैं, वो डर जाएं, बच्चे हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में अगर 3 दिन, 4 दिन के लिए, 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए पूरा परिवार जाता है तो बाल गोपाल जी को ले जाना कोई गलत बात नहीं है। लेकिन उनकी जाने की जो व्यवस्था है आपको अच्छे से करनी होगी। उनके भोग लगाने के लिए, जैसे कि आपको कुछ भी उन्हें खिलाना है तो उनके बर्तन आप खुद अपने पास से लेकर जाएं। उनके कपड़े, उनकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। और सबसे बहुत ज़रूरी जो बात है वो है तुलसी पत्र। आप पत्ते हों ले जाएं, नहीं हैं तो सूखी तुलसी जो घर में होती है, जो पेड़ सूख जाते हैं तुलसी माता के, तो आप उनमें से टहनी तोड़कर अपने पास यानी गोपाल जी के वस्त्रों में या उनके बर्तनों में ज़रूर रख कर ले जाएं, क्योंकि इससे हमारे बाल गोपाल जी खुश रहेंगे और जो भी हम उनको भोग लगाएंगे तो उसमें हमें आवश्यकता तुलसी माता की ज़रूर पड़ेगी। तो इन बातों का तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि आप बाहर जाकर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हो तो कोल्ड ड्रिंक में ही उनको भोग लगा रहे हो, कोल्ड ड्रिंक का ही भोग लगाते हो, या आप कुछ ऐसी चीज़ें खा रहे हो जो सही नहीं है इनके लिए, क्योंकि हर चीज़ के भोग लड्डू गोपाल जी को नहीं लगाया जाता है। सबसे शुद्ध जो भोजन होता है बाल गोपाल जी के लिए वो घर का होता है, हाथों से बनाया हुआ होता है। तो इस ऐसे में आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान करें। अगर आपके पास समय नहीं है, अचानक से कहीं जाना हो जाए तो कुछ भी नहीं होता है, तो आप ड्राई फ्रूट लेकर जाएं। ड्राई फ्रूट एक ऐसी चीज़ है कि ये कभी ख़राब नहीं होते हैं और आप अपने बाल गोपाल जी को भोग समय समय पर लगा सकते हो। तो इन चीज़ों का तो ध्यान आपको बहुत ज़्यादा रखना होगा। अब बातें करते हैं कि अगर ना ले जाएं तो हम ऐसे में क्या करें। देखिए नहीं ले जा सकते हैं तो आप मानसिक रूप से बाल गोपाल जी की सेवा
कर सकते हैं। लेकिन मानसिक रूप से सेवा हम कर तो लेंगे, लेकिन जब घर के सारे सदस्य जा रहे हों, बाल गोपाल जी को बंद कर दिया हो, तो मन को कितना भी समझाएं, लेकिन हमारे बाल गोपाल जी का जो ध्यान है वो हमको खींचता है, क्योंकि हमारे बाल गोपाल जी घर में कभी ऐसे नहीं रहते, क्योंकि उनको चहल पहल अच्छी लगती है, घूमते फिरता घर परिवार अच्छा लगता है, खुला घर उन्हें अच्छा लगता है। और फिर लड्डू गोपाल जी के भक्तों को भी ऐसी बेचैनी होने लगती है, क्योंकि बाल गोपाल जी बंद हैं। कोई एक सदस्य भी घर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं है तो बेचैनी होती ही है, होनी भी चाहिए। लेकिन अगर किसी कारणवश घर में कोई भी व्यक्ति एक है, तो आप घर से बाहर आराम से जा सकते हैं और मानसिक रूप से बाल गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं, क्योंकि जो समय उनका स्नान का है तो आप वो समय याद करिए, बाल गोपाल जी का स्नान कराती हूँ। जो समय उनके भोजन का है आप उस समय को याद करें, वहाँ थोड़ी देर के लिए अपना मन लगाएं। जो समय उनसे बातें करने का है, तो अगर आप घर से बाहर कहीं जाते हो तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से बाल गोपाल जी के दर्शन आपको हो जाते हैं, तो इससे आप समझ लीजिए कि बाल गोपाल जी आपसे मिलना चाहते हैं और आप वो खुद आपके पास चलकर आ गए हैं। तो ये इच्छा भी आपकी पूरी हो जाएगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात वो है कि बाल गोपाल जी के पास कोई छोटे बच्चों को ही आप छोड़ कर आएँ कि हम थोड़ी देर में आ जाएंगे, आप घर रहना, घर को छोड़ कर कहीं नहीं जाना और अंदर से गेट लगा लेना। तो इसमें भी हमारे मन को ये सुकून रहता है कि बाल गोपाल जी घर अकेले नहीं हैं, अब हम थोड़ी देर के लिए घर से बाहर हैं, फिर हम घर जाएंगे ही। तो ऐसी जो छोटी छोटी बातें हैं, इससे कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ता है कि बाल गोपाल जी को टोकरी में लेकर ना जाएं या जाना ज़रूरी है। देखिए, वो अपने अपने मन के भाव हैं, कभी घर में व्यवस्था ऐसी होती है और कभी नहीं होती है, तो इसी के हिसाब से आप जाएं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिना बात के ही बाल गोपाल जी को लेकर घूम रहे हैं, बिना मतलब की जगह पर आप बाल गोपाल जी को लेकर घूम रहे हैं। और देखिए, बाल गोपाल जी को घर से बाहर अगर आप लेकर जाते हो तो कोशिश करें कि अपने आंचल से, यानी जो दुपट्टा आपने ओढ़ा हुआ है उससे आप अपने बाल गोपाल जी को ढककर ले जाएं, क्योंकि धूल मिट्टी ना लगे, हवा ना लगे और धूप उन्हें ना लगे। आने जाने वालों की जो नज़र उन पर पड़ती है वो ज़्यादा ना पड़े। पता नहीं कौन किस भाव से देखता है, कोई सोचता है कि ये पता नहीं क्यों इनको लेकर चल देते हैं, मजाक बना रखा, पता नहीं किसके मन में क्या बातें हैं। हमारे बाल गोपाल जी को देखकर कोई ऐसा कहे तो हमको बुरा लगता है, लेकिन क्या हमारे बाल गोपाल जी को अच्छा लगता है? उनको भी बुरा लगता है। तो इसलिए अगर आप आंचल से ढककर बाल गोपाल जी को लेकर जाओगे तो किसी की निगाह पड़ेगी और किसी की नहीं पड़ेगी, तो मन में किसी की कोई शंका नहीं आएगी। और दूसरी बात, जिस टोकरी में आपने बाल गोपाल जी को रखा है तो वो आपकी नाभि से ऊपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टोकरी में बाल गोपाल जी को रखा, टोकरी बंद कर दी और थैले की तरह लटका कर चल दिए, ऐसा नहीं करना है। ऐसे करने से बाल गोपाल जी का अपमान होता है। तो बाल गोपाल जी का अपमान ना हो, इसलिए आप ऐसी टोकरी की व्यवस्था करें या इस तरह से आप बाल गोपाल जी को लेकर जाएं कि हाथ में ऊपर ही बाल गोपाल जी को रखें। दोनों हाथों से पकड़ें या एक हाथ से पकड़ें और दूसरे से अदल बदल करते रहें, कभी इस हाथ से कभी उस हाथ से, लेकिन बाल गोपाल जी को नाभि से ऊपर ही रखना है। अगर आप बिठाते हो, जैसे कि आप गाड़ी से जा रहे हो, बस से जाते हो, जिस वाहन से भी आप जा रहे हो, तो कोशिश करें कि उस बाल गोपाल जी को सीट पर ना बिठाएं, क्योंकि बाल गोपाल जी भगवान हैं, हमारे इष्ट हैं और हमारी औकात नहीं कि हम इनके बराबर में बैठ सकें या इन्हें हम अपने बराबर में बैठा सकें। ठीक है, तो ऐसी व्यवस्था आप रखें कि बाल गोपाल जी को टोकरी में बिठाकर अपनी गोद में ही बिठाए रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आपकी ऐसी स्थिति नहीं है कि आप जा रहे हैं और घंटे 2 घंटे आप बाल गोपाल जी को हाथ में ले सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था रखें। अगर नहीं ले जा पकड़ सकते हैं बाल गोपाल जी को इस तरह से घंटे 2 घंटे, तो आप अपने साथ किसी को लेकर जाएं, क्योंकि बाल गोपाल जी को सीट पर ना बिठाएं, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे व्यक्ति उस सीट पर बैठते हैं, साफ है नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है वो यही है जो मैंने अभी बताया कि उनको अपने बराबर में नहीं बिठाना है, अपने से ऊंचे ही स्थान पर बिठाना है, चाहे आप अपनी गोद में ही लेकर
क्यों ना बैठे, ठीक है। लेकिन बाल गोपाल जी को सीट पर बिल्कुल भी नहीं बिठाना है। आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें। छोटी छोटी बातें ही हैं जिसकी वजह से हमारे बाल गोपाल जी नाराज़ हो जाते हैं और हमें बात बात पर कदम कदम पर झटके से लगाते हैं, और जिससे ये लगता है कि हमारे बाल गोपाल जी बहुत नाराज़ हो गए हैं। देखिए, वो नाराज़ नहीं होते हैं, वो हमें जताते हैं, हमें बताते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हो, ऐसा मत करो। लेकिन इशारे समझना और ना समझना वो तो भक्तों के मन की बात है, ठीक है। तो इसी के साथ जय श्री श्याम, राधे राधे।